नमस्कार, मैं साक्षी सिन्हा। आज इस ऑडियो मैसेज के माध्यम से मेट्रो मिरर के यूथ फोरम के विषय पर युवाओं के लिए आज़ादी का क्या मतलब है और क्यों, आपको किसकी आज़ादी चाहिए पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जहाँ आज़ादी की परिभाषा बदलती जा रही है। वह आज़ादी जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी लहू से सींचकर हमें सौंपी थी, आज हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या यह आज़ादी केवल एक विरासत है या हमारे सपने, हमारे संघर्षों और हमारी पहचान का भी हिस्सा है? आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ हमें एक नई आज़ादी की खोज है। हम एक ऐसी आज़ादी की खोज में जुटे हैं जो न केवल बाहरी जीवन तक सीमित है बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में भी समाई हुई है। आज हम अपने विचारों की उस स्थिति में हैं जहाँ हमें जीवित महसूस करने के लिए अपने विचारों की स्वतंत्रता चाहिए। यह स्वतंत्रता केवल बोलने की नहीं बल्कि सोचने की भी है। एक समय था जब हम अपने वाणी पर पहरा देकर रखते थे, लेकिन आज हमें अपने विचारों पर लगे पहरे को हटाना होगा। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, चाहे वह समाज के किसी भी पहलू पर हो। यह स्वतंत्रता हमारे जीवन के प्रति एक दृष्टि दिखाती है, हमें एक ऐसे समाज को बनाने की प्रेरणा देती है जहां हर व्यक्ति अपने विचार को बिना डरे, बिना भय के व्यक्त कर सके। ज्ञान का प्रकाश हर कोने में फैले, यह केवल एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए हमें शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की स्वतंत्रता चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनके करियर के चुनाव में परिवार और समाज का दबाव होता है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जहां हर युवा अपने सपने को जी सके। एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना हो बल्कि जीवन को समझने और आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाए। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यह प्लेटफॉर्म हमें अपनी आवाज़ को उठाने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही सेंसरशिप, फेक न्यूज़ और डिजिटल उत्पीड़न से जुड़े कई मामले सामने आते हैं। हमें इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ों को सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए की जाए। हमें विचारों की स्वतंत्रता न केवल एक जागरूक नागरिक बनाती है बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जहां हर युवा अपनी विचारों को बिना डरे व्यक्त कर सके। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये पंक्तियाँ तो आपने सुनी ही होगी। ये पंक्तियाँ केवल कवियों की कल्पना की शक्ति नहीं है बल्कि ये समाज के उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने विचारों और अपने कर्मों से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। हमें उन समाज के दबाव से आज़ादी चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता का हनन करती है, चाहे वह शादी का मामला हो, करियर का मामला हो या फिर जीवन के किसी अन्य पहलू का। हमें निर्णयों को खुद तय करने की स्वतंत्रता चाहिए। समाज के रूढ़िवादी विचार और दकियानुसी परंपराओं से हम जकड़े हुए हैं। हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें, जहां हमें अपने जीवन के हर पहलू पर अधिकार हो। मन के हारे हार, मन के जीते जी, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। हमें मन की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और हिचकिचाहट को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम सही मायनों में आज़ाद नहीं हो पाएंगे। हमें अपने मन को इन बंधनों से मुक्त करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष को प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रिय साथियों, आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हमें एक बेहतर कल और बेहतर समाज की दिशा में ले जाती है। हमें अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता का हनन ना करे। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज को बनाने का संकल्प लेते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी आज़ादी को समझ सके, जहां हर युवा बिना डरे, बिना किसी बाधा के अपने सपने को जी सके और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से संवार सके। यही हमारी सच्ची आज़ादी होगी और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद है देश पर क्या आजाद हैं लोग। आजादी मिलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा शक्ति है। ऐसे में युवाओं के लिए आजादी का क्या मतलब है। भारत को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन क्या हम सही में आजाद हैं।
हम स्वाधीन तो हो गए, लेकिन ऐसी स्वाधीनता का क्या जब देश में लाखों लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं। देश तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन क्या यहाँ के लोग आजाद हुए? देश की मातृशक्ति जिस पर हमें गर्व है, आज वो अपने ही घर में, अपने ही कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं। वो डर 1947 से पहले भी था, वो 78 साल बाद आज भी है। फर्क इतना है कि पहले शोषण करने वाले देश के बाहर के लोग थे, अब देश के अंदर के लोग हैं। तो आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उन शहीदों के बलिदान याद करते हैं, तो क्या यही उनका सपनों का भारत है? युवाओं के लिए अगर आजादी का मतलब पूछा जाए तो आजादी वो जो हर व्यक्ति को मौका दे अपनी बात रखने का। आजादी वो जब देश का युवा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आजाद हो। आजादी वो जब हमारे आचार, विचार और व्यवहार में हमारे गुण झलके। आजादी वो जो हमें पंख दे नई उड़ान भरने के लिए। आजादी वो जब देश के अंतिम व्यक्ति तक केवल रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं बल्कि पढ़ाई और दवाई भी उपलब्ध कराई जाए। आजादी वो जब हमें अपनी ही पहचान छुपानी ना पड़े। आजादी वो जब हमें अपने ही घर से बेघर ना होना पड़े। आजादी वो जब देश की बेटी अगर घर से निकले तो वो सुरक्षित महसूस कर सके। आजादी वो जो एकता बढ़ाए, क्योंकि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। आजादी वो जब आधुनिक दिखने के लिए हमें दूसरों के आचार विचार अपनाने ना पड़े। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी से मेरा मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं, बल्कि वो मानसिकता है जो कि देश के लिए घातक साबित हो रही है और जिससे हमें आज़ाद होना है। आज़ादी वो जो प्रेम का प्रतीक बने। आज़ादी केवल एक शब्द नहीं, एक एहसास है जिसे हम महसूस करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल गुप्ता। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का MA का छात्र हूँ। मेरा आपका जो पहला सवाल है कि युवाओं के लिए आज़ादी का मतलब क्या है और क्यों। मेरे हिसाब से युवाओं के लिए आज़ादी का मतलब है कि फ्री एजुकेशन, ज़ीरो फीस एजुकेशन, क्योंकि एक आज़ाद भारत और एक समृद्ध देश के लिए फ्री एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पढ़ने का अधिकार है। और भारत में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जिनमें तमाम तरीके की फ़ीसें भी ली जाती हैं। सरकारी हो तब भी फ़ीस का एक क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, जो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है फ़ीस भरना, उससे भी ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, जिसके डिप्लोमा कोर्सेज की फ़ीस ही 90,000 रुपये है, जो कि एक सरकारी संस्थान है और एक डिप्लोमा देता है, जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। एक सरकारी संस्थान होने के बावजूद इतनी ज़्यादा फ़ीस होना एक आज़ाद भारत का नहीं जताता। एक आज़ाद भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज़ादी मैं किसकी आज़ादी चाहता हूँ? मैं आज़ादी चाहता हूँ एक जातिवाद का आरक्षण हटा के शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ जिसका जितना अधिकार है, जो जितना जानता है, जितना जिसको नॉलेज है, उस हिसाब से हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, ना कि जाति और आरक्षण के हिसाब से। धन्यवाद।